दोस्तों कर्नाटका के अंदर 4% रिजर्वेशन का कोटा जो कि मुस्लिम्स को दिया जाता था, इसको बसवराज बोमई की सरकार ने यहां पे खत्म कर दिया। और उसके बाद तो भाई कर्नाटका में जबरदस्त बवाल शुरू हो गया है बीजेपी वर्सेस बाकी पॉलिटिकल पार्टीज। अभी ये जो बीजेपी की पार्टी है 4% मुस्लिम कोटा खत्म कर रही है। तो अभी के लिए देख लेते हैं कि कोटा कर्नाटका में किस प्रकार से काम करता है। तो ओवरऑल रिजर्वेशन के लिए कर्नाटका में बहुत सी कैटेगरी बनी हुई। कैटेगरी 1 में 4% बैकवर्ड क्लासेस, कैटेगरी 2A में 15% अदर बैकवर्ड क्लासेस, कैटेगरी 2B में 4% मुस्लिम कोटा था, कैटेगरी 3A में 4% वोकालिगा, कैटेगरी 3B में 5% लिंगायत, शेड्यूल कास्ट 17%, शेड्यूल ट्राइब 7%। तो ये टोटल रिजर्वेशन हो गया 56%। इसमें EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा जोड़ दो 10%, तो हो जाता है 66%। तो सुप्रीम कोर्ट की जो सीलिंग है रिजर्वेशन पे वो है 50%। ये सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से लगाई है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो टोटल रिजर्वेशन है कर्नाटका के अंदर 66%। आप मुझे एक बात बताओ, इंडिया में वो कौन सा राज्य जहां पे सबसे ज्यादा रिजर्वेशन है? तो मैं आंसर बता देता हूं आपको, तमिलनाडु। तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है। और तमिलनाडु की रिजर्वेशन की खास बात यह है कि 10% EWS 69 में नहीं है। तो अगर 10% EWS कोटा अगर आप तमिलनाडु में ले आते हो तो टोटल रिजर्वेशन 79% पहुंच जाएगा तमिलनाडु में। अभी तमिलनाडु की रिजर्वेशन पे भी आएंगे, कुछ पॉइंट्स वहां के भी हैं। तो कुल मिला के टोटल 66% रिजर्वेशन है कहां पे? आपका कर्नाटका में। अब भी टोटल 66 ही रहेगा, लेकिन मुस्लिम्स का ये 4% कोटा खत्म कर दिया गया। तो जो कैटेगरी 2B में मुस्लिम्स का कोटा था, अब मुस्लिम्स को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले में कंपीट करना पड़ेगा। तो अब मुस्लिम्स ये जो 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला कोटा है ना, इसमें कंपीट करेंगे। तो ओवरऑल जो 66% था रिजर्वेशन, वो कम होकर 62% हो जाना चाहिए था। नहीं, 4% जो मुस्लिम्स का रिजर्वेशन कम किया, उसमें से 2% रिजर्वेशन वोकालिगा का बढ़ा दिया। तो पहले वोकालिगा का रिजर्वेशन 4% था, अब वोकालिगा का रिजर्वेशन 6% हो गया है। पहले लिंगायत का रिजर्वेशन 5% था, अब लिंगायत कम्युनिटी का ये रिजर्वेशन 7% हो गया। अब इस बात को लेकर तगड़ी पॉलिटिकल बहस छिड़ गई है। कहां पे? आपकी कर्नाटका के अंदर। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बहुत जबरदस्त तरीके से होने लगा है। कांग्रेस सरकार बोल रही है कि आने वाले इलेक्शंस में हमें जिताओ, हम फिर से 4% मुसलमानों का कोटा ले आएंगे। तो सबको ओवरऑल एक यहां पे रिजर्वेशन का पपलू मिल गया है। रूलिंग पार्टी बोल रही है हमने रिजर्वेशन हटा दिया, अपोजिशन पार्टी बोल रही है कि हमको पावर में ले आओ, हम रिजर्वेशन वापस ले आएंगे। बहुत से अपोजिशन और एक्सपर्ट्स का यह बोलना है कि यह स्टेप अनसाइंटिफिक है, कम्युनली मोटिवेटेड है, इलेक्शन गमिक है और कोर्ट में यह स्टेप टिक नहीं पाएगा। अब मुस्लिम्स के लिए 4% रिजर्वेशन कर्नाटका में आया कैसे, इसकी एक ब्रीफ वो देख लेते हैं, टाइमलाइन देख लेते हैं। 1994 में जो चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका के HD देवेगौड़ा साहब, वो ये 4% रिजर्वेशन लेके आए थे। लेकिन ये जो 4% रिजर्वेशन लाने की प्रक्रिया थी कर्नाटका के अंदर, ये बहुत लंबी थी दोस्तों। ये प्रक्रिया शुरू हुई 1918 से। जी हां, 1918, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। उस समय पे मैसूर प्रिंसली स्टेट हुआ करता था कर्नाटका। मिलर पैनल बनाया गया उस समय पे 1918 में, ठीक है। तो मिलर पैनल ने उस समय पे ये रिकमेंड किया कि मुस्लिम्स को यहां पे कोटा मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड हैं। आजादी के बाद 1961 में कर्नाटका में बनाया गया R नागन गौड़ा कमेटी। इसको आप मैसूर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन भी बोलते हो। ये सब नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं, बस कहानी देख लीजिए। इस पर्टिकुलर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने बोला कि जो माइनॉरिटीज है कर्नाटका की, जो मुस्लिम्स है, उनके अंदर भी कास्ट स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये माइनॉरिटीज हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर बनी है। तो चूंकि मुस्लिम धर्म के अंदर भी कास्ट आप कह लो सेग्रीगेशन है, तो जो मुस्लिम्स में वल्नरेबल कास्ट हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसलिए मुस्लिम्स के अंदर 10 कास्ट को आइडेंटिफाई किया गया, बोला गया ये मोस्ट बैकवर्ड हैं, इनको रिजर्वेशन दो। फिर फास्ट फॉरवर्ड टू 1975 में बना फर्स्ट कर्नाटका बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जिसको आप LG हवानूर कमीशन भी बोलते हो। 1975 में बना। उस पर्टिकुलर कमीशन ने उस समय के CM देवराज उर्स को क्या रिकमेंडेशन दी कि भैया कास्ट की वजह से जो बैकवर्डनेस है वो हिंदू धर्म में है, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में बैकवर्डनेस नहीं है। लेकिन चूंकि मुस्लिम्स स्टेट की जॉब्स में पुअरली रिप्रेजेंटेटेड हैं, इसलिए इनके लिए एक छोटा सा सेपरेट रिजर्वेशन किया जा सकता है। तो पहला जो कर्नाटका बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना 1975 में, उसने ये बोला कि कास्ट के बेसिस पे, बैकवर्डनेस के बेसिस पे आप मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मत दो, चूंकि ये स्टेट जॉब्स में रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो इनको अलग से थोड़ा ये रिजर्वेशन दे दो।
देवराज उर्स ने मुस्लिम्स को अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर थोड़ा सा कोटा दिया 1977 में, लेकिन जैसे ये कोटा 1977 में देवराज उर्स ने मुस्लिम्स को देने की कोशिश की, जो लिंगायत और वोकालिका कमेटी के लोग हैं वो बवाल करने लगे। उसके बाद बना आपका सेकंड कर्नाटका बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जिसको आप टी वेंकटपति कमीशन भी बोलते हो। इसको 1983 में बनाया गया रामकृष्ण हेगड़े की सरकार के द्वारा। इसने पॉइंट आउट किया कि मुस्लिम्स के अंदर इकोनॉमिक क्राइटेरिया फॉर बैकवर्डनेस है, इसलिए मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। फिर थर्ड कर्नाटका बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने भी यही बोला कि भाई आप ओवरऑल बैकवर्ड क्लासेस का कोटा मुस्लिम्स को दो, मुस्लिम्स एक्चुअली में बैकवर्ड क्लासेस हैं। फाइनली 1994 में चिन्नप्पा रेड्डी पैनल ने जो रिपोर्ट सबमिट की कांग्रेस सरकार को, उसके बेसिस पे यहां पे रिजर्वेशन ग्रांट किया गया। 1994 के एंड तक एचडी देवेगौड़ा की सरकार ने मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दे दिया और तब से 4% का रिजर्वेशन चल रहा है। दोस्तों काफी लंबी कहानी सुना दी मैंने आपको, इतनी कहानी की जरूरत थी नहीं। अब आ जाते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे। क्या धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को इस बात को लेकर डाउट है कि क्या हम धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दे सकते हैं। क्या इंडिया, जैसे कर्नाटका में 1994 से 4% रिजर्वेशन मुस्लिम को दे के रखा गया है, क्या किसी और राज्य में भी दे के रखा गया? तो जी हाँ, तमिलनाडु में ओवरऑल ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस का कोटा था 30%। इस 30% को कम करके किया गया 23% और बचे 7% में 3.5% रिजर्वेशन दिया गया मुस्लिम्स को और 3.5% दिया गया क्रिश्चियंस को। तो जो ओवरऑल 69% रिजर्वेशन है तमिलनाडु में, उसमें 3.5% किसके पास है? मुस्लिम्स के पास, 3.5% क्रिश्चियंस के पास है। तो तमिलनाडु के अंदर धर्म के आधार पर रिजर्वेशन है। इनफैक्ट तमिलनाडु की जो 69% की रिजर्वेशन पॉलिसी थी, इसके खिलाफ तो बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट उठे और उनके हाथ पांव भी काटे गए, उनको उठने नहीं दिया गया। मतलब रिजर्वेशन इतना सेंसिटिव टॉपिक है। फिर आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने 4% रिजर्वेशन कोटा दिया मुस्लिम्स को 2004 में। ये लीगली चैलेंज हो गया। बहुत सारे लोग खड़े हो गए कि आप मुस्लिम्स को किस बेसिस पे रिजर्वेशन दे रहे हो आंध्र प्रदेश की सरकार के अगेंस्ट। तो ओवरऑल मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया और इस इंटरिम ऑर्डर में बोला कि अभी के लिए जो मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दिया गया है ये सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जाएगी जो इस बात पे डिसाइड करेगी कि क्या इंडिया के अंदर धर्म के नाम पे रिजर्वेशन दिए जा सकते हैं। केरला की अगर आप बात करो तो केरला में 12% रिजर्वेशन दिया जाता है मुस्लिम्स को। केरला के अंदर तो इनफैक्ट क्रिश्चियंस को भी रिजर्वेशन दिया गया। अब मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस आपस में लड़ते रहते हैं। क्रिश्चियंस बोलते हैं कि मुस्लिम्स को आप ज्यादा रिजर्वेशन दे रहे हो, तो केरला के अंदर मुस्लिम्स क्रिश्चियंस को रिजर्वेशन है। तमिलनाडु के अंदर मुस्लिम क्रिश्चियंस को रिजर्वेशन है। आंध्र प्रदेश के अंदर जब 4% रिजर्वेशन दिया गया मुस्लिम्स को 2004 में, तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के इंटरिम ऑर्डर में बोल दिया कि हाँ भाई, अभी के लिए तो रिजर्वेशन मुस्लिम्स को ठीक है, लेकिन ओवरऑल एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना के हम डिसाइड करेंगे कि क्या धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो 2004 में आंध्र प्रदेश में 4% रिजर्वेशन दिया गया था। 2005 से लेके अब तक सुप्रीम कोर्ट इस बात को क्लैरिफाई ही नहीं कर पाया है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना के कि धर्म के आधार पर इंडिया के अंदर रिजर्वेशन देना है कि नहीं देना। सोचिए, हमारी सुप्रीम कोर्ट इतनी धीमी है, 2005 से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है कि क्या आप धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दे सकते हो। और कुछ दिन पहले ही दोस्तों यहां पे न्यूज निकल के आई थी, जो सीजीआई हैं हमारे डीवाई चंद्रचूड़ साहब, वो यहां पे बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, ईडब्ल्यूएस कोटा, रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स इन आंध्रा, बेसिकली अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जाएगी इस 2005 के मुद्दे पे कि क्या इंडिया में एक्चुअली धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगी और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उस मैटर के ऊपर बातचीत करेगी कि धर्म के आधार पर इंडिया में रिजर्वेशन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। अभी के लिए रिजर्वेशन धर्म के आधार पर एग्जिस्ट करता है। तमिलनाडु के अंदर एग्जिस्ट करता है, कर्नाटका के अंदर एग्जिस्ट करता था, अभी के लिए खत्म कर दिया गया, केरला के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ओवरऑल ये जो हमारे होम मिनिस्टर साहब का और बाकी लीडर्स का ये कमेंट है कि इंडिया के अंदर धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये किस हद तक सुप्रीम कोर्ट में टुकेगा ये तो सुप्रीम कोर्ट ही बता सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर बहुत लंबे समय से बात नहीं कर रहा है, लेकिन देर सवेर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगी। अब तो इस पर्टिकुलर मुद्दे ने आग पकड़ ली है।
अभी अगर आप देखो तो ये जो कर्नाटका के अंदर 4% मुस्लिम्स का रिजर्वेशन हटाया गया, इसके अगेंस्ट अपील फाइल होगी कर्नाटका की हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट, ये जो 2005 से आंध्र प्रदेश वाला मुद्दा पेंडिंग है ना कि मुस्लिम्स को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन, मतलब इंडिया के अंदर आप धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बताई जाएगी और फाइनल यहां पे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा। क्योंकि कर्नाटका में जो किया है केंद्र की सरकार ने बीजेपी में, इसमें एक बात तो क्लियर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस समय पे धर्म के आधार पर तो रिजर्वेशन नहीं देने वाली, लेकिन धर्म के आधार पर रिजर्वेशन बहुत सी राज्य की सरकारें ऑलरेडी दे रही हैं। तो इस चीज को फाइनली एडजुडिकेट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना के। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन कब बेंच बनेगी, कब इस पे ऊपर प्रोग्रेस होगी, 2005 से लेकर 2023 तक मुद्दा अभी भी पेंडिंग है, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो आई होप आपको टॉपिक के बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में, मुस्लिम्स को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, क्रिश्चियंस को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, उसके बारे में चीजें थोड़ी बहुत समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।